लिए हम अनुरोध करेंगे कि सर के यहाँ से भी, और ये एक लोगो है पटना ट्रैफिक पुलिस का जो लॉन्च करने के लिए हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। का लोगो के साथ साथ हम लोग जो उसका आउटलुक है, जो नया अवतार है, उसके अंदर भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके अंदर दूसरी चीज़ें जैसे जो कलर यूज़ होता था हमारी ट्रैफिक चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग का, उसको भी चेंज करके अब सफ़ेद और नीला कर दिया गया है। काफ़ी बदलाव शुरू भी हो गए हैं, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। उसके दो मुख्य कारण हैं, क्योंकि जो येलो और रेड और ब्लू कलर होता है वो जनरली इमरजेंसी का कलर होता है, और एज़ पर आईआरसी गाइडलाइंस ट्रैफिक का कलर, ट्रैफिक रेगुलेशन का कलर जो होता है वो वाइट एंड ब्लू होता है। तभी हमारे जो पुलिस कर्मी हैं वो भी आपको वाइट एंड ब्लू यूनिफॉर्म में दिखते हैं। साथ ही साथ इसकी विजिबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट जो सड़क के ऊपर होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो जब ट्रैफिक को डायरेक्शन देते हैं तो उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है, वो भी किसी एक्सीडेंट की चपेट में नहीं आ जाए, उससे भी उनकी सेफ्टी बनी रहती है। दूसरा जो बिंदु है मुख्य जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे, उसके अंदर है कि पटना ट्रैफिक पुलिस का भी जो चेहरा है वो भी महिलाओं को बनाया जा रहा है, जिसके तहत पटना शहरी क्षेत्र में 54 ट्रैफिक चेक पोस्ट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 100% रेगुलेशन जो होगा वो महिला पदाधिकारियों एवं महिला पुलिसकर्मी के द्वारा किया जाएगा। यह लॉन्च 26 जनवरी 2025 से होगा, और ये जो 54 चेक पोस्ट हैं उसके लिए लगभग 60 से अधिक महिला पुलिस पदाधिकारी और 250 से अधिक महिला पुलिसकर्मी तथा होमगार्ड तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ 8 गाड़ियां जिनको जो पहले पटना पुलिस लाइन से चलती थी वो भी अब पटना ट्रैफिक पुलिस के अधीन ऐड कर दी गई हैं, जिनको डॉल्फिन बोला जाता है। तो वो डॉल्फिन कार्स हैं जिसके चालक से लेके पदाधिकारी और सभी पुलिसकर्मी जो हैं वो महिलाएं हैं। तो 8 डॉल्फिन कार्स भी पटना ट्रैफिक पुलिस के अधीन अभी हैं, और उनके भी जो ट्रैफिक रूट्स हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए जो एरियाज़ हैं वो चिन्हित करके उनको ड्यूटी पे तैनात कर दिया गया है। इसी के मद्देनज़र 26 जनवरी 2025 की जो राजकीय समारोह होगा, जो परेड होगी गांधी मैदान में, उसमें भी पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहली बार एक महिला कंटिंजेंट रहेगा, ताकि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की के रोल को पुलिस के अंदर, ट्रैफिक पुलिस के अंदर स्पेसिफिकली उसको बढ़ावा दिया जा सके और लोगों के सामने रखा जा सके। थैंक यू। क्षेत्र से हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 54 चेक पोस्ट निर्धारित किए हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी सारी जगह पे अभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्पेशली ग्रामीण एरिया में, तो उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए भी सर के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट की है कि जहाँ जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाएं जैसे वॉशरूम और पीने के पानी की सुविधा की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी लगातार कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके अंदर भी हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग 54 चेक पोस्ट से कर रहे हैं। पटना ट्रैफिक में अभी 30% के आसपास हमारा जो महिलाएं हैं उनका टारगेट है। 1374 में से अभी 300 के आसपास महिलाएं हमारे पास कार्यरत हैं। 50 महिला पदाधिकारी, 35 महिला पदाधिकारी और 50 महिला सिपाही हमें और अभी पटना पुलिस से सीनियर एसपी सर के माध्यम से मिलेगा। पटना में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, महिला सिपाही तो पुलिस में हो या ट्रैफिक में हो, ये दिक्कत बनी रहती है और शुरू से बनी हुई है। बिल्कुल, इसका भी हमने सर्वे किया है। जो ये 54 चेक पोस्ट हैं, इसके अंदर लगभग 32 पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं, बाकी 22 के ऊपर उपलब्ध कराने के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है विभिन्न विभागों से, जहां वहां से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां पे वो उपलब्ध करा दी जाएंगे। 54 में सर पटना शहरी क्षेत्र में डाक बंगला, बेरी रोड वगैरह सब है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर पटना। दूसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा नवंबर 2023 से हम लोगों ने मैनुअल चालान की प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी है और हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से साक्ष्य आधारित कार्रवाई की जा रही है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस होता है और शिकायतों में काफ़ी कमी आई है। इसके बाद भी एक ऐसी शिकायत आ रही थी कि पदाधिकारी या कर्मी अपने मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो
खींच करके और उसको हैंडहेल्ड डिवाइस पर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। इस पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए हमने एक आदेश जारी किया है कि जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, जो सक्षम हैं यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध शमन की कार्रवाई करने वास्ते, वो अपने उनको जो निर्गत किए गए हैं हैंडहेल्ड डिवाइस, उनके माध्यम से ही फोटोग्राफिक साक्ष्य संकलित करें और उस आधार पर शमन की कार्रवाई करें। इसमें ये जो इस आधारित शमन की कार्रवाई होती है, उसमें फ़ोटोग्राफ पर अक्षांश, देशांतर, तिथि और समय तीनों की स्टैंपिंग रहती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके पास यदि किसी तरह का फ़ाइन आता है जिसमें ये तीनों स्टैंपिंग नहीं है, तो आप उसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधीक्षक से कर सकते हैं। मकसद यही है कि फ़ाइन प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, शिकायत रहित हो, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। जो तीसरा मुख्य बिंदु है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों में जो भी कार्रवाई शमन की है, उसका डिजिटल डेटा उपलब्ध है हमारे पास। उस आधार पर 3 या उससे अधिक ऑफेंसेस में जिन चालकों की संलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ चिन्हित करके और अनुज्ञापन पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास उनके लाइसेंस को निलंबित करने अथवा रद्द करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा भेजी गई है। यह संख्या करीब 10,000 से ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करते हैं तो ये यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध एक मुख्य डेटरेंस के रूप में कार्य करेगा और जो ऐसे चालक जो बार बार गलतियां कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी। इसके बाद मैं माइक पुलिस अधीक्षक यातायात पटना को हैंडओवर कर रहा हूं। वो पटना जिले की यातायात व्यवस्था से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे साझा करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।